हाय नमस्कार, स्वागत है आपका 8 अगस्त की सुबह। और अब देखते ही हैं कि एमसीसी ने स्पेशली एनआरआई को लेके रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए हैं और उसी की वजह ये है कि तकरीबन सभी के पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, आई डोंट थिंक हिंदुस्तान में शायद 10 बच्चे भी होंगे जिनके पेपर पास होंगे। उसका कारण क्या है? एक एडिशनल लाइन। और बजाय कि आपको टेक्निकल चीज़ें समझाने के, देखिए एक्चुअली एनआरआई सीट स्टार्ट की गई थी एनआरआई के बच्चों के लिए, ठीक है ना। धीरे धीरे करके फिर हम स्पॉन्सर में आ गए, जिसको हम फर्स्ट ब्लड बोलते हैं। बच्चे का सगा चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी है उसके बच्चे। लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया और ख़ासकर ऑब्जेक्शन एक बड़ा फेमस रिसेंट केस हुआ है, अंशुल तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। खैर वो बच्चा तो कोर्ट इसलिए गया होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आप जानते ही एनआरआई गार्जियन का भी खेल चलता था। पर अब कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो स्पॉन्सर है ये तभी मान्य होगा जब वो उसका ऑफिशियल गार्जियन है। अब ऑफिशियल गार्जियन का आप सिंपल भाषा में शब्द समझिए कि उस चाचा ने, उस मामा ने जो बाहर रहता है ना, आपके बच्चे को लीगली अडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि एक शब्द आपको बार बार लिखा रहा है जो कि जो लेटेस्ट 2 दिन पहले एमसीसी एनआरआई का जो नोटिफिकेशन आया था ना, जिसमें प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। तो एक्चुअली आप नोट करेंगे जी, एक शब्द है जो बार बार लिखा हुआ है, राइट। और वो जो शब्द है, जिस शब्द ने शुरू से डरा रखा था, वो शब्द जो जो शायद कोई पूरा कर नहीं सकता, वो शब्द यही है कि बच्चे के पास कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा लिखा रहा है कि शो अ कोर्ट ऑर्डर विच एक्चुअली टेल्स कि मैंने इसको लीगली अडॉप्ट किया है। तो कोर्ट ऑर्डर, भाई हम वॉर्ड सर्टिफिकेट बनवाते थे, वॉर्ड सर्टिफिकेट को हमने एम्बेसी तक से टेस्ट करा लिया, जो कि मैक्सिमम काम सोचिए हम कर सकते थे अपनी जान में। लेकिन इन्होंने जैसे बोलते ना कि इतना टफ कर दिया है, इतना टफ कर दिया है कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं 10 बच्चे भी ज़्यादा कह रहा हूँ, बिकॉज यूजुअली फर्स्ट ब्लड अगर आपका जेन्युइन है और आपने स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, आपने वार्ड सर्टिफिकेट, एनआरआई, ओसीआई सब एम्बेसी से पास करा लिया, देन दे वर सपोज टू बी द परफेक्ट पेपर। मतलब इससे अच्छे पेपर पॉसिबल नहीं थे। लेकिन इस बार जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर वाला है, इट शुड बी द ऑफिशियल गार्जियन ऑफ द किड। और जो कोर्ट ऑर्डर का मतलब यही है ना कि होता नहीं जो एज़ पर द इंडियन गार्जियन एक्ट 1861, आप जानते हैं कि किसी बच्चे के पेरेंट नहीं होते या कोई एक्चुअली अपना पेरेंट चेंज करना चाहता है, अब आप ऑफिशियली पेरेंट तो नहीं चेंज कर सकते, तो आप क्या बोलते हो ना कि मैं इसका लीगल गार्जियन हूँ। लीगल गार्जियन का मतलब आप बाकायदा कोर्ट में जाके साइन और पेपर वर्क करते हैं। तो इस समय तो एमसीसी ये कह रहा है कि भैया कोर्ट ऑर्डर लेकर आओ, बेसिकली लीगल गार्जियन लेकर आओ कि हम लीगल गार्जियन हैं इसके, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आई होप कि या तो एमसीसी रूल चेंज करेगी राउंड 1 में या राउंड 2 में, नहीं तो जैसा मैंने कहा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 5 भी एनआरआई सीटें नहीं भरेंगी। क्योंकि देखिए मेरे भी जो कुछ क्लाइंट्स हैं और सभी का रिजेक्ट हो गया है। और एक तो खैर ये भी कह रहे हैं जी क्या मैं बनवा लूँ, मैं कहा छोड़ो भाई, क्योंकि वो बाहर वाले आपके बच्चे, आपको अपने बच्चे को एक्चुअली उनको लीगल गार्जियन बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उनका कंट्रोल हो जाएगा आपके बच्चे पे। तो ये चीज़ें ना तब होती हैं कि जब वाकई देखिए बनाया वही पर्पस विद डू रिगार्ड्स यही था कि जिस बच्चे की पेरेंट्स है ही नहीं या पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, जो भी कारण है, और आपको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। सो ये तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमसीसी वाले कि यू शुड बी अडॉप्टेड बाय दैट एनआरआई फर्स्ट ब्लड रिलेशन, स्पेशली इन एमसीसी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन है जिसमें दोबारा से वार्ड को अलाउ कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना एक एक्सट्रीम। देखिए एमसीसी कह रही है कि अडॉप्शन होना चाहिए भाई आपके पास तो लीगली, अगर फर्स्ट ब्लड है तो भी। एक तरफ मध्य प्रदेश फ़िलहाल कह रहा है कि कुछ दुनिया का कोई भी आदमी आपका एनआरआई स्पॉन्सर बन सकता है। तो सच इज़ द डिफरेंस, सच इज़ द एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ 2 केसेस। तो प्लीज़ मैं भी सॉरी फील कर रहा हूँ अपने कैंडिडेट्स के लिए, बट ठीक है, वी ऑलवेज कीप दी बैकअप्स रेडी एंड एवरीथिंग। बट राजस्थान वगैरह का आएगा जो सबसे ज़्यादा स्रोत है। तो जैसा मैंने बोला इम्पैक्ट मैं अलग वीडियो बना दूंगा। पर अगर एमसीसी में देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें बहुत सारी एनआरआई सीटें हैं, मोर देन 1000। तो अगर ये 1000 बच्चे अपने एनआरआई फर्स्ट ब्लड का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर पाएंगे, सो दे हैव टू रन ईच। ऑफ कोर्स ये जो 1000 सीटें जब भी तो दूसरों को मिलेंगी ना। तो भाई जो पर्पस है शायद उस केस का कि भाई मेरिटोरियस बच्चे को मिले, 8 लाख वाले बच्चे को एनआरआई के पेपर पे ना मिल के 2.5 लाख रैंक वाले को मिले, अगर हम प्राइवेट की बात करें। फिर ये 1000 बच्चे जी राजस्थान एनआरआई की तरफ जाएंगे, कर्नाटक एनआरआई की तरफ जाएंगे, एमपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, जहाँ जहाँ पर भी एनआरआई फर्स्ट ब्लड सीटें ऑफिशियली हैं, और वहाँ पर कट ऑफ पे प्रेशर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कर्नाटका में भी जैसा हमने कहा कि एनआरआई की सीटें उपलब्ध हैं फॉर दी स्टेट
फॉर द KEA वाले जो कॉलेजेस होते हैं, तो जिसमें पहली प्रेफरेंस NRI को मिलती है जो फर्स्ट ब्लड कैरी कर रहे हैं। सो ये वीडियो है जी, ये क्विकली मैंने बनाया आप सबकी शांति के लिए। और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि MCC से ऑफिशियल ईमेल आईडी भी मिला है, जब हम कॉल कर रहे हैं उनको, उन पर ईमेल डालिए, उन्हें कॉल कीजिए उनकी हेल्पलाइन नंबर पे और उनसे पूछिए कि भई ये क्या है, और इस तरीके से तो किसी का काम नहीं हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि मैक्सिमम लोग MCC को अप्रोच करें ईमेल के माध्यम से। NMC को मैं बोलूँगा अप्रोच कीजिए, कॉल कीजिए उनको समझ में आए कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दीज थिंग्स। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं अभी भी, तो यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।